सुने में आवता कि जे सुई लेता बस एक दो दिन में एथी हो जाता, डेथ हो जाता हूँ करे से लोग देहात के भयभीत बवन। क्या कारण है और क्यों इन लोग सुई नहीं लेना चाहते हैं? गांव में ऐसा एक माहौल बन गया कि टीका लेने से प्रॉब्लम हो रहा है। रोहतास जिले के कई गांवों में अफवाह और भ्रम के कारण ज्यादातर लोग कोरोना का वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जिससे इस टीकाकरण अभियान की सफलता पर ग्रहण लग गया है। गांव में वैक्सीनेशन के लिए टीकाकरण एक्सप्रेस जाती तो है, लेकिन बगैर टीका दिए लौट आती है। रोहतास जिले में कुल 19 प्रखंड है। जिला मुख्यालय सासाराम के सदर प्रखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो जिले के तमाम 18 प्रखंडों के अलग अलग गांवों की स्थिति यही है। ज्यादातर गांव में अफवाह फैला है कि टीका लेने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। रोहतास जिले के सूर्यपुरा प्रखंड के कसौंदा गांव की अगर बात करें तो इस पूरे गांव में इक्के दुक्के लोगों ने ही टीका लिया है। 1400 से अधिक आबादी वाले इस गांव में, या यूं कहें कि पूरा गांव टीकाकरण के प्रति उदासीन है। टीका के लिए स्वास्थ्यकर्मी जब टीकाकरण एक्सप्रेस लेकर गांव में पहुंचते हैं तो कोई भी व्यक्ति टीका लेने को तैयार नहीं है। बातचीत करने पर गांव के लोगों का कहना है कि ऐसी अफवाह है कि कई लोग टीका लेने के बाद बीमार पड़ गए हैं। गांव के कुछ युवाओं का कहना है कि गांव में ऐसा भय का माहौल है कि टीका लेने से उनकी तबीयत बिगड़ सकती है या फिर मौत हो सकती है। बीमार आदमी पड़ जाता है, डर हो जाता है, मर जाता है आदमी, एक कारण कोई सुई ले लेने के चाह। हाँ, गाँव में भई रहे कि एक आदमी बीमार रहन, पटना गुई रहन, ऐसे सुई कैसे कैसे बीमार हो गए थे? सुई लेवे से। तो आप लोग इसीलिए सुई लेना चाहते हैं? हाँ, यही से सुई नहीं लेना चाहते हैं। सुने में आवता मैंने कि अगल बगल लेके आदमी मर जाता है, हमने की रहस्य आदमी बनी जा ये अकेले का हमने के नहीं ले चाहत मैंने आदमी मर जाता है, सुई लेता है तो 2-3-4 दिन में सुने में आवता कि आदमी मर जाता है। तो कोरोना के टीका इसीलिए डर से नहीं ले रहे हैं? हाँ, हम डर से नहीं, हम लोग ले रहे हैं। बाल बच्चा है हम लोग को, तो भाई कौन पूछेगा, कौन करेगा। रोहतास जिले के अमूमन ज्यादातर गांव की स्थिति यही है। सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक के उम्र वालों को गांव-गांव जाकर टीकाकरण अभियान चला रही है, लेकिन दुखद पहलू यह है कि लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्यकर्मी टीका वैन लेकर वापस लौट रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के एक शख्स ने जब वैक्सीन लिया तो उन्हें गंभीर बुखार हुआ। आसपास इलाज की बेहतर सुविधा नहीं होने से उन्हें पटना के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा, जहां इलाज के दौरान 80,000 से 1 लाख तक खर्च हो गया। संभवतः इसी भय से लोग टीकाकरण से भाग रहे हैं। हमनी के दवा गिरहस्त आदमी बन जा, काम धाम करे के बाद कोरोना के सुई लेला पर दवा ओमे रेस्ट करे के बाद हमनी के टाइम भी नहीं है कि हमनी के सुई ले सकें जा, रेस्ट कर सकें जा। दवा ये बा कि इन्होंने सुने में आवता कि जे सुई लेता बस एक दो दिन में एथी हो जाता, डेथ हो जाता हूँ करे से लोग देहात के भयभीत बवन। छरोगा गांव में कोई कोरोना का टीका लेला सकी ना? बहुत आदमी ले ले पो। अच्छा, लिए हैं जी। आप नहीं लिए है ना? ना, हम नहीं लिए। मैंने यही डर है कि टीका लेंगे तो कुछ हो जाएगा। जी, यही हमको डर। के गांव में कल कोरोना का टीका का वैन आया था, आप लोग टीका क्यों नहीं लिए? ये टीका नहीं लेने का कारण है, मेरे गांव में एक भैया है, वो पहला डोज लिए थे, उसके बाद उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया। वो पटना भर्ती थे लगभग एक हफ्ता, बहुत सीरियस मैटर हो गया था उनका। तो मेरे गांव में एक डर का माहौल बन गया है, इसलिए लोग टीका लेने से डरते हैं, और तबीयत खराब होगा तो लोग तो हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो सिचुएशन चल रहा है अभी आप जान ही रहे हैं। और इलाज कराने के लिए मेरे गांव के अगल बगल भी व्यवस्था नहीं है, 12-13 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल की स्थिति आप देखिए रहे, चालू नहीं हुआ है, जब से बना है तब से बंद ही पड़ा है, यही समस्या है। मैंने एक डर का माहौल से आप लोग नहीं टीका लेना चाहते हैं, यही कारण है। तो कल कोई टीका नहीं लिया? कल वैन आया था तो ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक स्तर पर पहल नहीं की जा रही है। सासाराम के सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार खुद गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस तरह का निरीक्षण किया जा रहा है? ये निरीक्षण नहीं है, ये एक्चुअली है, हमको जो ये खबर मिल रहा है कि लोगों में ये कोरोना का इंजेक्शन लेने में जो है सो रेजिस्टेंस है, लोग लेना नहीं चाहते हैं। तो हमारे ब्लॉक के भी इंचार्ज सब आए हुए हैं, हमारे बीडीओ साहब हैं, हमारे MOIC हैं,
मैं भी जिला से चल के आया हूँ कि क्या क्या कारण है और क्यों इन लोग सुई नहीं लेना चाहते हैं, क्या भ्रांति है, क्या इनको बहकावा में लाया गया है, इसको हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, ताकि ये जो भ्रांति फैला हुआ है कि सुई लेने से खराबी होता है, सुई लेने से तकलीफ होता है, ये सारा चीज़ गलत है। सुई लेने से सुरक्षा होता है और कोरोना के इस काल में सुई लेके अगर हम लोग रहें तो कम से कम कोरोना से हम लोग को लड़ने में मजबूती मिलेगा। लेकिन इसका असर ग्रामीणों पर नहीं हो रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर समाज को आगे आना होगा ताकि अफवाह पर लगाम लगाया जा सके। अरे गांव में हमारे भैया टीका लिए थे, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, फीवर आ गया था और बहुत मतलब 4-5 दिन उनका सीरियस मैटर हो गया था और पटना भर्ती हुए थे, 5 दिन या 7 दिन पटना भर्ती हुए थे। इसके कारण गांव में ऐसा एक माहौल बन गया कि टीका लेने से प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सभी युवा और बुजुर्ग सब में ऐसा खौफ बैठ गया है कि टीका लेने से बुखार आ रहा है, बुखार आने से फिर अगर उसका सही इलाज नहीं हुआ तो लोग मृत्यु हो जा रहा है लोगों का। माने कोरोना से टीका लेने से मृत्यु के डर से आप लोग टीका नहीं ले रहे हैं? बुखार आने से जो इलाज होगा, इलाज नहीं होने के कारण ही डर के लोग टीका नहीं ले रहे हैं। टीका लेने के बाद फीवर आ रहा है, फीवर के कारण फिर लोग सही व्यवस्था नहीं है इलाज का। और गांव में हमारे देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल तो है नहीं, जाना पड़ता है विक्रमगंज नहीं हुआ तो फिर पटना जाना पड़ेगा, आरा जाना पड़ेगा। तो इसी के चलते खौफ एक बन गया है पूरे गांव में। तो कोई बुजुर्ग हो या युवा हो, कोई नहीं टीका लेना चाहता। कल गांव का कल भी गाड़ी आई थी हमारे गांव और कोई भी टीका नहीं लिया, गाड़ी ऐसे ही रिटर्न चली गई। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने खून पसीना बहाकर जिस देसी वैक्सीन को बनाया है उसे देश के हर नागरिक को मुहैया कराने में सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी और अफवाह और भ्रम के फैल जाने के कारण इसकी सफलता पर ग्रहण लगता दिख रहा है। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।